नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज मध्य प्रदेश की सियासत का पूरा केंद्र एक ही जगह सिमट गया, मंत्रालय। और लगातार चल रही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा बैठकें। सुबह से शाम मिनट टू मिनट शेड्यूल, एक के बाद एक विभाग, फाइलें खुल रही हैं, रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है और तेवर साफ है। पूरा दिन बैठकों के नाम। विपक्ष पूछ रहा है, कई मंत्रियों पर आरोप हैं, इस्तीफे होंगे, अटकलें हैं, कैबिनेट फेरबदल की उल्टी गिनती शुरू हो गई, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। यानी तस्वीर अब सिर्फ विकास के समीक्षक तक सीमित नहीं रही, सियासी पारा भी साथ साथ बढ़ने लगा है, चढ़ने लगा है। सवाल भी जरूरी है, क्या यह प्रशासनिक सुधार है या राजनीतिक संदेश? क्या सिस्टम सुधारने की तैयारी है या मंत्रियों को चेतावनी? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 2 दिन की हाई इंटेंसिटी रिव्यू ड्राइव पूरे प्रदेश ने देखा। सरकारी व्यवस्था की हर परत, हर नीति, हर योजना को जमीन के पैमाने पर परखने की निर्णायक कवायद नजर आई। संदेश बेबाक रहा, अब शासन फाइलों से नहीं परिणामों से चलेगा। टेबल पर एक ही शब्द गूंजता रहा, जवाबदेही। इन बैक टू बैक बैठकों में विभागों के नाम अलग थे, लेकिन मुख्यमंत्री का एजेंडा हर जगह एक जैसा। लाभार्थी तक लाभ पहुंचे, मध्यस्थता खत्म हो, तकनीक बढ़े और भ्रष्टाचार की कोई जगह न बचे। कुपोषण से लेकर सहकारिता की पारदर्शिता, अस्पतालों की नैतिकता से स्कूलों की गुणवत्ता तक, मुख्यमंत्री का हर निर्देश लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने वाली प्रणाली को तेज, सरल और ईमानदार बनाना था। और एक पंक्ति सबसे निर्णायक, देरी, ढिलाई और लीकेज तीनों स्वीकार नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी मंत्रियों और उनके मंत्रालय के कामकाज की बृहद समीक्षा कर रहे हैं। इस समीक्षा में 2 साल के दौरान विभागों की उपलब्धियां, मंत्रियों की उपलब्धियां, भविष्य के लिए क्या रोड मैप हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। साथ ही आगामी 3 सालों के लिए क्या कार्य योजना होगी, वो भी इस बैठक में बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार दृढ़ संकल्पित होकर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। इस दिशा में ये बैठकें मील का पत्थर साबित होगी और आगामी 3 सालों में मध्य प्रदेश में विकास की गति और चौगुनी होगी। बैठकों में मुख्यमंत्री के निर्देश टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी शासन प्रणाली की री इंजीनियरिंग की दिशा में थे। बैठकों के प्रमुख बिंदु, योजनाएं कागज पर नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए। लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की गारंटी तय। डिजिटल मॉनिटरिंग और पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य। देरी, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता। भर्ती और टेंडर प्रक्रिया में पूर्ण शुचिता जरूरी। रियल टाइम रिपोर्टिंग और समय सीमा का पालन हो। कमजोर वर्ग, बच्चों और महिलाओं पर प्राथमिक ध्यान। डॉक्टर, शिक्षक और अधिकारी जवाबदेही निश्चित होगी। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा परिणाम केंद्रित हों। काम करो या फिर रास्ता छोड़ दो। हालांकि इस रिव्यू ड्राइव के बीच विपक्ष ने सवाल उठाए, दावा किया कि तेवर दिखाना आसान है, असर दिखाना कठिन। योजना बनती है पर धरातल पर असर देर से दिखता है। कुछ विशेषज्ञों ने भी माना, अगर लाल फीताशाही और मध्यस्थता पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई तो ये अभियान भी समीक्षा की फाइलों में कैद रह सकता है। केवल अपनी इमेज बनाना, झूठ बोलना। स्वास्थ्य विभाग में 26 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री का कोई दायित्व नहीं है। जो कफ सिरप है उसके कारण जो अधिकारी कर्मचारी थे जिनने उसको परमिट किया, जिनने जांच नहीं की, हर ईयर उसकी प्रोसेस होती है वो पूरी नहीं की, आपने एक डॉक्टर को अंदर कर दिया। आपको इतनी सी भी चिंता नहीं हुई कि इसको ऑन करना चाहिए कि ये किसी भी जान माल के, किसी के बच्चे की मौत होती है तो सरकार का दायित्व तो कम से कम इस बात का तो होना ही चाहिए कि जिस कर्मचारी के कारण हुआ उसको पनिशमेंट मिले। आपने डॉक्टर को अंदर किया, आप समीक्षा करेंगे?
लेकिन जवाब में सत्ता पक्ष का तर्क स्पष्ट है, यही तो परिवर्तन की शुरुआत है। समीक्षा सख्त होगी तभी व्यवस्था दुरुस्त होगी। 2 दिनों की ये मैराथन समीक्षा सिस्टम रीसेट का संकेत थी। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी से मुख्यमंत्री ने निर्देशों के तेवर में कहा, अब शासन की सफलता बजट से नहीं परिणामों से मापी जाएगी और पूरे घटनाक्रम का सार यही, गति प्लस जवाबदेही प्लस पारदर्शिता बराबर नया प्रशासनिक मॉडल। अब देखना है ये मॉडल प्रदेश के हर गांव, हर परिवार तक कितनी तेजी से पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। वैसे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में लगातार कैबिनेट की बैठकें होती हैं, भोपाल से बाहर भी कैबिनेट की बैठक होती रही है, लेकिन इस बार जो बैठकें होंगी वो अलग अलग विभागों की होंगी। मध्य प्रदेश के जो विभिन्न विभाग हैं जिनके पास दायित्व है मंत्रियों के पास जो जिम्मेदारी है इन विभागों के निर्वहन करने की, तो क्या जनता के जो काम इन विभाग के अंतर्गत आते हैं, जो मंत्रियों को सौंपे गए हैं, 2 साल के कार्यकाल में उन कामों ने कुछ गति पकड़ी है, कितनी पेंडेंसी है, किस तरह की नई योजनाएं उनके विभाग से जनता के लिए लाई जा सकती हैं, और जो योजनाएं लाई गई हैं उन पर कितना क्रियान्वयन हुआ, क्या जनता तक सीधा लाभ पहुंचा या फिर कहीं कोई कमी रह गई, अगर कमी रही तो इसके पीछे कारण क्या था, कब तक कमी को दूर किया जाएगा और फिर इस विभाग की योजना को जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये तमाम वो पहलू थे जो कि कैबिनेट की बैठक में, इस पूरे विभागों की समीक्षा बैठक में चर्चा में हुए, और मैराथन बैठकों का दौर लगातार आज भी मंत्रालय में देखने को मिला। तो परिणाम लाओ वरना रास्ता छोड़ो, ये आज इस चर्चा का विषय है कि अगर मंत्री परिणाम नहीं लाते हैं तो क्या कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जानने के लिए रुक कर लेते हैं सीधा हमारे पैनलिस्ट का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अविराज जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। अविराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, जिस तरह से समीक्षा बैठकें पहले भी हुई है मध्य प्रदेश सरकार में, कैबिनेट की बैठकें तो होती ही हैं, अब जो विभागों की चर्चा की बात है कि विभागों की समीक्षा की जाएगी कि कौन सा विभाग किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, और अगर कहीं पर कोई कमी है तो दूर करने के लिए कड़े निर्देश भी दिए जाएंगे, ऐसा सख्त संदेश है सीएम का। तो क्या माना जाए, क्या इस बार ये जो समीक्षा की बैठकें हैं ये पिछली बैठकों से बहुत अलग होंगी, और कितना असर इसका निकलेगा आप देखते हैं? देखिए जी, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये प्रधानमंत्री भूतन भविष्यति श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है जी, और उसी मंत्र को, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पलक पावड़े बिछा करके रात दिन एक करके हर सांस हर क्षण मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश को एक मंदिर मानते हुए और मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता को भगवान मानते हुए उनकी पूजन का, उनके अर्चन का स्वयं पुजारी बनकर के कार्य कर रहे हैं। और एक बहुत ही नितांत आवश्यक भी हो जाता है कि हर विभाग की समीक्षा भी की जाए जी। कि जब 2 साल हो जाएंगे आने वाली 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शपथ लेने, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ के बाद, तो 2 वर्ष में मुख्यमंत्री जी के जो जिस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य जी के शासन में नवरत्न थे, क्या काम किया है, या 32 पुतलियां होती, हर विभाग का काम कर, हर विभाग का, शिक्षा का, रोजगार, जो जल संचयन का, ये सारी विभाग, वित्त प्रबंधन का, न्याय प्रबंधन का, तो ये सारे तो वो समीक्षा बैठक के माध्यम से ले रहे हैं। और आप देखिए लगातार 2 दिन से समीक्षा में बैठक चल रही है। कल भी जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई जी, ऊर्जा विभाग की बैठक हुई, नवकरणीय ऊर्जा, महिला बाल विकास की बैठक हुई जी, तो हर विभाग की समीक्षा हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या नवाचार किए और आपके विभाग में क्या एक्सीलेंसी हुई। तो आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में जो बताया गया कि पहले 5 मेडिकल कॉलेज भी नहीं होते थे, आज 52 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो यह नहीं, कहीं ना कहीं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की भी उसमें पुरुषार्थ, तपस्या, तेज सब लग रहा है। और 2 साल में ही जो पहले 30 मेडिकल कॉलेज, तो अभी लगभग जब से मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला,
जब से 52 तो 22 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे जब ऑपरेट होंगे, तो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के समय। इसी प्रकार से जो 14 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज और नए बनने वाले हैं। और जो बजट होता था एक समय आयुष्मान, जो आरोग्य का जो बजट था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट होता था, मात्र वो 1,500 करोड़ नहीं होता था, आज वो है लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। तो और हमने जो जगह जगह ब्लॉक लेवल के स्तर पर सिविल हॉस्पिटल्स भी बना दिए हैं। तो हम सिविल हॉस्पिटल कोई जिला स्तर अकेले नहीं है, जिला हॉस्पिटल पे बहुत सारे जिला स्तर पर अनेक अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, जैसे हमीदिया हॉस्पिटल है, और उनका प्रबंधन आप देखिए गजब का एक परिवर्तन आया है और आरोग्य बढ़ा है, तो उसको काम किया जा रहा है। हम प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, प्रति व्यक्ति नर्सेज की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, बेड्स की संख्या, जो बेड होते हैं हॉस्पिटल में या मध्य प्रदेश में टोटल बेड्स कितने हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई। इसी प्रकार से आप देखिए जो काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का शासन रहा मध्य प्रदेश में 45-46 साल, तो उन्होंने काम किया। उसके पहले अंग्रेजों का शासन था 200 साल का, उनने काम किया। उसके पहले मुगलों का शासन रहा लगभग 800 साल मान लीजिए, और उसके पहले राजा महाराजाओं का शासन रहा, तो राजा महाराजा, मुगलों, अंग्रेजों और कांग्रेस 46 साल सब मिला तो 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित नहीं हो पाई थी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तेज देखिए, तीव्रता देखिए, तप देखिए, प्रगति देखिए, गति देखिए, शक्ति देखिए कि मात्र 2 साल में ही 7.5 लाख हेक्टेयर तो सिंचित भूमि। चलिए बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शासन है, लेकिन कितनी और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी इस पर भी आगे आपसे बात करेंगे सत्येंद्र जी। फिलहाल अंबिका शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। अंबिका शर्मा जी, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात मोहन यादव की सरकार कह रही है, लेकिन सवाल यह है अंबिका शर्मा जी की पिछली भी जो बैठकें होती थी और अभी जो समीक्षा बैठक हो रही है, क्या मानते हैं क्या बदल जाएगा इन बैठकों से? अमित शर्मा जी, कुछ भी नहीं बदलने वाला है जी। ये भाग के वही 3 पात वाली स्थिति फिर चरितार्थ होगी जी। 2 साल बाद इनको खबर आई, इनको महसूस हुआ कि अब समीक्षा बैठक होना चाहिए। जवाबदेही, इस प्रकार से जवाबदेही का अभाव इनकी सरकार में दिखा, जिस प्रकार से पारदर्शिता का अभाव इनकी सरकार में दिखा, जिस प्रकार से जर्जर कानून व्यवस्था की स्थिति, बिल्कुल आम व्यक्ति देखता रहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति इस प्रदेश में है ही नहीं जी। यहाँ के नागरिक ने जब अपने आप को असुरक्षित माना और आम आदमी का विश्वास जब पूरी तरह से टूटने लगा, तो 2 साल बाद, 2 साल होने को है इनकी सरकार को, तब इनको सुध आई कि अब प्रशासनिक सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता के संबंध में समीक्षा बैठक की जाए और तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड लिए जाए। ये जो भी मंत्री आरोपित हैं, कई मंत्रियों के ऊपर तो गंभीर आरोप हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इनके समीक्षा बैठक के बाद रिजाइन करवाएंगे, इस्तीफा लेंगे? और दूसरा अमित भाई, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कई विभागों के बजट कम से कम 40-40 हजार, 50-50 हजार करोड़ रुपए के हैं। आधा घंटे में क्या समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये लीपापोती आप कर रहे हैं, केवल और केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आप एक कवायद कर रहे हैं। आप में क्षमता नहीं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को तो उचित समय हटा देना चाहिए था जब 26 बच्चों की मृत्यु हो गई थी वो सिरप पीने से। इसी प्रकार से कई गंभीर आरोप अन्य मंत्रियों के ऊपर हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की नहीं गई है। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के अंदर कोई एआई वगैरह है, कोई न्यूटन का ब्रेन है, इतने जल्दी ये समीक्षा कर लेंगे? बिल्कुल समीक्षा हो नहीं सकती और इनको निश्चित रूप से पूरी की पूरी कवायद जो भी ये कर रहे हैं, मंत्री परिषद के बारे में जो भी समीक्षाएं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से करें। और जो इनके माननीय मंत्रीगण जो नीचे से ऊपर तक सने हुए हैं अनियमितताओं में, भ्रष्टाचार में, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं, तो एक विश्वास पैदा हो सकता है, आम जनता के बीच में एक नया संदेश जा सकता है। लेकिन हमें लगता नहीं है कि माननीय मंत्री जी को इतना फ्री हैंड केंद्र ने कर दिया होगा कि वो इनसे बड़े और सीनियर मंत्रियों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई कर सके। ठीक है, तो कांग्रेस को इन बैठकों पर भी संदेह है। कांग्रेस कह रही कि केवल
ये दिखावेबाजी है और कहीं ना कहीं इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ऐसी कांग्रेस दलील दे रही है। लेकिन अविराज जी, आप किस तरह से इन बैठकों को देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 सभी विभागों के मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। यह भी संभव था कि मुख्यमंत्री अपनी टेबल पर सभी विभागों की रिपोर्ट तलब कर लेते और जहां कमी होती दुरुस्त करने के निर्देश देते। लेकिन क्यों आप देखते हैं अविराज जी कि मुख्यमंत्री को खुद सभी विभागों के साथ बैठकर 1-to-1 समीक्षा टेबल पर करनी पड़ रही है? क्या मानते हैं, क्या वाकई कोई बड़ा कदम है सरकार का? देखिए, पहले तो प्रणाम, नमस्कार। और जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। उनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि एक कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दायित्वों के प्रति गंभीर हैं जी। और इन बैठकों से ये साफ तौर पर नजर आता है। और जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जो सभी योजनाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से आम जनता के बीच में पहुंचे, मुझे लगता है ये प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और वो अपना दायित्व निभा रहे हैं और जगह जगह पे सभी विभागों की पारदर्शी रूप से और एक मजबूत रूप से वो बैठकें कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पूर्व में माननीय प्रवक्ता महोदय जो बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि जगह जगह ब्लॉक स्तर पे अस्पतालें खुल रही हैं, जिला अस्पताल खुल रही हैं और उसमें बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। मैं अभी जब लाइव बैठ रहा था, उससे 10 मिनट पूर्व मुझे एक कॉल आती है, सिर्फ इसीलिए कॉल आती है कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ, उसको बेड नहीं मिला। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप बात कर लें साहब, उसको बेड दिलवा दें। मैंने भी प्रयास किया कि उसको बेड दिलवा दें। ये सामने देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि अगर निचले स्तर पे जो कोई समस्या है, निचले स्तर पे जो काम नहीं हो रहे हैं, ये सरकार के मुख्य व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से कार्य हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है जी। और छोटी छोटी ऐसी कई बातें होती हैं जो आम व्यक्ति समस्याओं में घिर जाता है, लेकिन ये सोचता है कि मैं मुख्य व्यक्ति तक बात कैसे पहुंचाऊं जो मेरे समस्याओं का समाधान हो जाए। इस पे कार्य करने की, इसमें सोचने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर कार्य कर रहे हैं, सभी विभागों की बैठकें कर रहे हैं, स्वागत है, उनको बधाई होगी, ये कार्य है जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कार्य जो अधिकारी लेवल के जो कार्य हैं, उनको इस प्रकार से निर्देशित करने चाहिए कि अगर छोटे छोटे कार्य में जहां किसी प्रकार की लापरवाही हो रही जी, तो उस पर लापरवाही ना हो, निश्चित रूप से तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जगह जगह हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में एक समस्या निवारण शिविर भी जरूर होनी चाहिए कि आम व्यक्ति अगर विभाग से जुड़े हुए अगर अधिकारी के रूप में उनका कार्य नहीं हो रहा है, तो अधिकारियों से बाहर निकल के वो समस्या निवारण शिविर में पहुंचे, उनकी समस्या जो हो उन तक वो सुनी जाए और वो मुख्य व्यक्ति तक पहुंचे और वो निवारण हो उसका। बिल्कुल सत्येंद्र जी, क्योंकि फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विभाग के मंत्री तो निश्चित तौर पर यही उनका प्रयास होगा कि जितनी बेहतर परफॉर्मेंस है विभाग की वो सामने रखे मुख्यमंत्री के। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जैसे कि अविराज जी ने अभी हाल ही में घटना का जिक्र किया, दावों से थोड़ी से भिन्न है। दूसरी तरफ सत्येंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि आपको बैठकें करने की इस तरह से आवश्यकता क्यों पड़ रही है, अगर कहीं कोई कमी है तो सीधे आप निर्देश क्यों नहीं देते थे, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो क्या माना जाए सत्येंद्र जी कि अगर कहीं कोई कमी, कोई त्रुटि पाई गई तो कोई बड़े कदम भी सरकार उठा सकती है? जी सत्येंद्र जी। देखिए अमित जी उठा रही है जी जी, आपकी आवाज मिली। वो छिंदवाड़ा की जो घटना है उसमें जो हमारे नौनिहाल जी दिवंगत हुए हैं जी, तो उनके लिए भी हमारी श्रद्धांजलि और उनके परिजनों के लिए भी हमने कुछ जो प्रयास किया है। लेकिन हाँ, ये जो असामयिक काल के गाल में समाने के कारण जी ये दुखद है और हम सभी उनके साथ हैं। और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण ऐसे परिजनों के पास रहे, उनके पास गए भी हैं, बार बार जाते रहे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी भी गए और हमने कई नियम भी बनाए, उसमें जो कमियां थी उस सिस्टम को सुधारने के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है और नई भर्तियां भी उस विभाग में की जा रही हैं। जो सैंपल कलेक्शन और जो सिस्टम जिससे कि सही रहे वो सब भी काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो ये बात तो आती है कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया होता है, या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये कांग्रेस की जो बड़ी मित्र सरकार है ना तमिलनाडु की, वो कंपनी जो तमिलनाडु में अपना सब बनाती थी, तो ये वहां के राज्य सरकार का विषय होता है औषधि का, जैसा आप मध्य प्रदेश में आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि ये दवा बनी हुई थी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जहरीली दवा बन रही थी, तो इन लोगों ने क्यों बनवाई? वहां पर डीएमके की, स्टालिन की सरकार है, क्या वो आंख बंद करके कुंभकर्ण से गहरी नींद में सोती रही? क्यों उसने टेस्ट नहीं किए? क्यों उसने इंडियन फार्माकोपिया के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया?
क्यों उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया के रूल को फॉलो नहीं किया गया, क्यों यूनाइटेड स्टेट के फार्माकोपिया को फॉलो नहीं किया गया, यूरोपियन फार्माकोपिया को फॉलो नहीं किया गया, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितने होंगे वो नहीं। ठीक है सत्येंद्र जी, सवाल ये भी है कि अभी जिन विभागों की समीक्षा हो रही है, अगर उनमें कहीं कोई कमी पाई जाती है तो क्या कदम सरकार उठाएगी? जी सत्येंद्र जी। क्या अमित जी? सत्येंद्र जी, अभी जिन विभागों की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई त्रुटि वो देखते हैं, उनके निर्देश के बाद भी यदि वो दूर नहीं हुई अब तक, तो क्या कदम सरकार उठाएगी? देखिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं मुख्यमंत्री जी के कि शॉर्ट कमिंग्स पूरे करिए, और अगर आपसे काम नहीं बन रहा है तो यू लीव द बैटल। उन्होंने कहा काम छोड़ो, दूसरा आएगा, कोई ना कोई आएगा और अच्छे लोग आकर के काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और यही कारण है कि 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि रिक्त कराई गई है। अगर 1,000 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर NSA लगा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ है, चिटफंड माफिया के ऊपर कार्रवाई की गई है, शराब माफिया के ऊपर कार्रवाई की गई है, रेप माफिया के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो यह बताता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जीरो टॉलरेंस। चाहे वो SP हो, अगर दिखता है कि SP ध्यान नहीं दे रहे, पुलिस व्यवस्था सही नहीं है, तो SP को भी बदल दिया जाता है, जिलाधीशों को भी, कलेक्टर्स को भी बदला गया है। ये कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार नहीं है कि जो दलाली का अड्डा बना ले वल्लभ भवन को। हर जो जितने भी ट्रांसफर किए IAS के और सब, हमने देखा कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने दलाली का अड्डा बनाया, और 280 करोड़ के आसपास के जो जांच एजेंसियों ने निकाला कि उनके कमलनाथ जी के आजू बाजू के आदमियों के पास से निकले थे। ये भी जांच अनुसंधान चल रहा है। तो ये कांग्रेस करती थी, हमने जीरो टॉलरेंस रखी है, अनेक IAS अधिकारियों को हमने बदला है और आगे भी करते रहेंगे। और अपराधियों के ऊपर डॉक्टर मोहन यादव जी का वज्रदंड चलेगा, सुदर्शन चक्र चलेगा, और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए बांसुरी बजा करके सैकड़ों योजनाओं के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप देखिए नवकरणीय ऊर्जा आज लगभग 80,000 से ज्यादा जो हर घर के अंदर जो सोलर यूनिट्स लगे हुए हैं, लगभग 80,000 यूनिट्स में बिजली उत्पन्न हो रही है। तो ये काम हमारी सरकार ने किया, और 32,000 मेगावाट से ज्यादा का विद्युत उत्पादन। बिल्कुल, सरकार ने फिलहाल इन कामों की व्याख्या भी बहुत की है। और अंबिका शर्मा जी, बीजेपी तो कह रही कि अगर त्रुटि होगी तो सुदर्शन चक्र चलेगा मुख्यमंत्री का, तो क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस की वाकई इस बैठक के बाद कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि संशय तो आपकी पार्टी को यही था कि केवल ये दिखावा है, लेकिन अब तो बीजेपी खुद पैनल में स्वीकार रही है कि कहीं कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, जो दोषी होगा कार्रवाई भी होगी, और अगर परिणाम नहीं मिला तो तुरंत हटाया भी जाएगा। अमित भाई, ये समीक्षा बैठक के बाद जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस नहीं आया या गड़बड़ियां उनके सामने आई, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई करते हैं पूरी प्रदेश की जनता भी देखेगी, हम देखेंगे, आप देखेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारा भरोसा है या विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इतनी पतली हालत है कि जब वो भाषण देते हैं, मंत्री लोग उनके मंच से उतर कर चले जाते हैं और उनकी उपेक्षा करके चले जाते हैं। कई मंत्री उन्हें उनसे ज्यादा सीनियर अपने आप को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इतनी सारी योजना ये लाते हैं, योजना वीर मुख्यमंत्री कहलाते हैं। आऊंगा सत्येंद्र जी, फिर आप करूंगा जी। हितग्राहियों के पास नहीं पहुंच पाता है, मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, और वो योजनाएं मजाक बनकर रह जाती फिर आपसे जवाब लूंगा इस पर। और एक और हम निवेदन करना चाहते हैं, अभी एक कृषि विभाग का हालिया का एक वो है प्रकरण कि लगभग 5 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए आए थे, और उस पैसे को वहां के अधिकारियों ने उस पैसे का उपयोग बड़ी महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए कर लिया। इतनी अनियमितताएं यहाँ पर चल रही हैं। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि इनकी सरकार का बजट 4,10,000 करोड़ रुपए का है, और ये बजट, और जबकि इन पर कर्जा 4.5 लाख करोड़ से अधिक का है। ये बजट कैसे इनको अब कर्जा ना लेना पड़े, इस पर समीक्षा होना चाहिए। अपने वित्तीय संसाधन इनको बढ़ाना चाहिए ताकि अब कर्ज में प्रदेश ना डूबे। ये कांग्रेस का मानना है, ये हमारा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी विचार करें। ठीक है, अविराज जी क्या मानते हैं कि जब मंत्रियों पर इस तरह का दबाव होगा, प्रेशर होगा, तो अनियमितताएं दूर होंगी, खामियों को दूर करके विभागों को दुरुस्त करने में सहायता मिलेगी? लगता है कि राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से हो, वो यही चाहता है कि जनता अगर किसी प्रकार से समस्या में है, कोई भी व्यक्ति
हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर हमारे प्रदेश का व्यक्ति है, तो उस तक अच्छी व्यवस्था पहुंचे और उसके लिए भलाई हो सके, उससे अच्छा काम हो सके। चाहे वो किसी भी पार्टी को, राजनीति करने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है कि जनता के हित के लिए हमें काम करना है और हमारे अंदर मैग्नेट फैक्टर हो, जनता का मेरे से जुड़ाव हो, जनता का आकर्षण हो और निश्चित रूप से हम काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छा काम हो रहा है, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, अगर बेहतर कार्य हो रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत बेहतर काम है। और दूसरी बात, अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति और दूसरा कोई व्यक्ति, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है तो इस पे भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की मदद कर रहा है ना, और सरकार के बेहतर कार्य करने के लिए वो अपनी बातें सामने रख रहा है और निश्चित रूप से उस पर कार्य होना चाहिए, उस पर अमल करके अगर जायज मांग है और जायज चीजों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसको स्वागत करना चाहिए, उस पर आगे काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो फिलहाल सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि परिणाम लाओ वरना रास्ता छोड़ो। समीक्षा के बाद फिलहाल देखना होगा कि जिन विभागों की पुअर परफॉर्मेंस होती है उन्हें किस तरह से दूर करने के लिए निर्देशित किया जाता है और जो बेहतर करते हैं उन्हें किस तरह का रिवॉर्ड दिया जाता है। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बन रही है टीवी 24 के साथ। नमस्कार।